हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक राजा की कहानी बताने जा रहा हूँ और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मैं इस उद्देश्य से बताता हूँ। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से मैंने बनाया है कि किसी न किसी को अगर फायदा हो जाता है, कोई ना कोई अगर पॉजिटिव थिंकिंग को अचीव कर लेता है, अपने गोल को अचीव कर लेता है, कोई ना कोई अगर सक्सेस हो जाता है, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी। क्योंकि मैं बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत मेहनत के साथ आपके साथ हम सफर बन चुका हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो कि कैसे सॉल्व होगी। मैं पूरा का पूरा उसे सलाह दूंगा और जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट करूंगा। आज एक राजा की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं एक मोरलिटी देगी और आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमेशा उसे याद रखना। एक बार एक राजा को ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि अब तो खत्म होने वाला है सब कुछ, परेशानी के भंवर में अपने आप को अगर फंसा लो या बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आपके साथ आ जाएं, कोई प्रकाश की किरण अगर ना आए, कोई भी पॉसिबिलिटीज दिखाई ना दे, हर तरफ निराशा हो, हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खुलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना। उससे पहले कभी नहीं इसे खोलना। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और शाम का समय था। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े की ऐड लगाई। राजा आगे अपने जो दुश्मन सैनिक थे वहां तरफ गया तो सैनिक पीछे पीछे आए। बहुत दूर तक जब राजा भागने लगा, राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया क्योंकि सैनिक काफी थे और घोड़े भी काफी थे। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखाई दी। उसने तुरंत स्वयं को, घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि अब बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपनी ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, ये भी कट जाएगा। ये वक्त है जो मुसीबत वाला वक्त है, ये भी कट जाएगा। क्योंकि वक्त परिवर्तनशील है, जिंदगी परिवर्तनशील है, ये ठहरती नहीं है। अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर जाता है। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखाई दी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिल गया हो। उसे अचानक अपनी आत्मा ने एक अकथनीय शांति का अनुभव दिलाया और उसे लगा कि सचमुच ये भयावह जो समय है, बहुत प्रॉब्लम्स वाला जो समय है, ये भी कट जाएगा, बीत जाएगा, गुजर जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और जिस पर मैंने विश्वास रखा है उसने स्वयं कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा। जो भी वक्त आता है वो गुजर जाता है, ठहरता नहीं है। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला, किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, ये सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सबकी, जितने लोग हैं, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग
जीवन जी रहे हैं, हम सबकी कहानी है। हमारी लाइफ में बहुत बुरे बुरे वक्त आते हैं, बहुत बुरे बुरे, और हम उस बुरे वक्त में रोते हैं, दर्द से कराहते हैं, खुद को कोसते हैं, कभी कभी अपनी किस्मत को, वक्त को, भगवान को, ईश्वर को कोसते हैं, कभी कभी कहते हैं कि मुझे आखिर क्यों क्यों इतना बुरा वक्त दिया। लेकिन वो बुरा वक्त भगवान नहीं देता है, क्रिएट होता है, हमारी आदतों से क्रिएट होता है, हमारे अंधविश्वास से क्रिएट होता है, हमारी अज्ञानता से क्रिएट होता है। ये वक्त जब वहां से क्रिएट हो जाता है तो हमारी लाइफ को समझाने के लिए आता है कि हाँ, ये सही रास्ता नहीं है, ये सच नहीं है, ये गलत है। और जब वो आपको एहसास दिलाता है तो वहां पर पेन आता है, वहां पर दर्द होता है। और वो वक्त जब आपको दर्द देता है तब आपको एहसास होता है कि हाँ, ये गलत है। तो जब आप समझ जाते हो कि ये गलत है तो वो वक्त भी गुजर जाता है। वक्त ठहरता नहीं है, जिंदगी परिवर्तनशील है, जिंदगी हर वक्त चेंज हो रही है, वक्त हर वक्त गुजर रहा है। टाइम इज नॉट स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होता। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो वक्त है आपका मुसीबत वाला वक्त है, वो भी गुजर जाएगा। और जिन लोगों के पास घमंड है, कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, बड़े बन करके जिन्होंने थोड़ी सी कहीं ना कहीं सक्सेस या ऊंचाइयों को छू लेते हैं जो लोग, उनके अंदर अगर थोड़ा सा घमंड आ जाता है, प्राइडनेस, तो वहां पर उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। दिल बहुत साफ होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तभी आती है जब इंसान अज्ञानता में चला जाता है। और अगर उनके पास घमंड है, अगर उनके पास घमंड है, या घमंड आ गया है, या अज्ञानता आ चुकी है, तो उनके पास मुसीबत आएगी, बुरा वक्त आएगा। तो अगर आप अज्ञानता में जी रहे हो तो आपके पास बुरा वक्त आने वाला है, लेकिन वो बुरा वक्त आपको समझा करके गुजर जाएगा, ठहरेगा नहीं। तो आप हमेशा याद रखो कि मेरी जिंदगी से बेहतर, मेरी जिंदगी से कीमती, मेरे वक्त से कीमती इस संसार में कुछ भी नहीं। मैं, मेरा वक्त, मेरी जिंदगी, यही वो चीज है जो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं, मेरा वक्त, मेरी जिंदगी, और इसके साथ साथ जो विश्वास क्रिएट होता है, जो रियलिटी है, जो मैं सच्चाई को देखता हूँ, जो पॉजिटिव वातावरण है, प्योर वातावरण है, वहां पर जब मैं रहता हूँ, ये सब सारी चीजें एक हिस्सा हैं। और इन्हीं हिस्सों से, इन्हीं लाइफ के हिस्सों से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट का निर्माण होता है। तो कभी नेगेटिव नहीं जाना है, नेगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना है, प्योर माहौल पर रहना है, अपना माहौल खुद क्रिएट करना है, अपनी सक्सेस का, अपने गोल का, अपनी मंजिल का, डेस्टिनेशन का माहौल खुद बनाना है। और याद रखना है, जिंदगी बहुत कीमती है, ये वक्त आपका बहुत कीमती है, इसको बर्बाद नहीं करना है। ये वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है, ठहरता नहीं है। अगर इसे खो दोगे तो जिंदगी हो जाएगी, और अगर इसका सही यूज किया तो जिंदगी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज, आप खुद से संतुष्ट हो जाओगे कि मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये कहानी कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा, और इन फ्यूचर में आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। धन्यवाद।